Hello students, welcome back to my channel. 10th class, subject mathematics, NCERT, CBSE, chapter 13, exercise 13.2. 13.2 के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर लिया था। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखिए भाई, एक आपको गुलाब जामुन का शेप दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो इस शेप में है। इस प्रकार ये आपका एक गुलाब जामुन है जिसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है और इसके अंदर जो एंड पोर्शन है वो 2.8 सेंटीमीटर के हेमिस्फीयर से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जो एंड पोर्शन है ये 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर के हेमिस्फीयर से जुड़े हुए हैं। ये डायमीटर दे रखा है इसका 2.8 सेंटीमीटर। इसका भी और इसका भी, दोनों जो हेमिस्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके जो दोनों हेमिस्फीयर हैं जो सिलेंड्रिकल पोर्शन के दोनों एंड में लगे हुए हैं, उनका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। और ऐसे ये 45 गुलाब जामुन है। कितने भाई? टोटल है 45। टोटल गुलाब जामुन है आपके 45। अच्छा, अब इसके बाद देखिए आपसे यह कह रहा है कि जो एक गुलाब जामुन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30% शुगर सिरप है, यानी कि चाशनी है। शुगर सिरप मीन्स चाशनी। जो उसमें चिपचिपा एक लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम चाशनी कहते हैं। जो कितनी है एक गुलाब जामुन में? 30% अप्रॉक्सीमेटली है ये। अच्छा, इसके बाद में आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट हाउ मच सिरप्स वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। इन 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, इसकी हमें मात्रा बतानी है। तो देखिए भाई, जो ये 45 गुलाब जामुन है इनमें से हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। किसका? एक का। और एक गुलाब जामुन का जब वॉल्यूम आ जाएगा तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इस टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट शुगर सिरप है? 30%। तो 45 जो आपकी गुलाब जामुन है इनके वॉल्यूम का 30% निकालेंगे तो वो हमारी शुगर सिरप आ जाएगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करता हूँ। तो इसमें हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है। ये हेमिस्फीयर है और बीच का क्या है भाई? बीच का है सिलेंडर।
जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन दे रखा है तो इसकी हमें क्या चाहिए, ये हाइट की रिक्वायरमेंट बनेगी। इस हाइट की रिक्वायरमेंट होगी हमें, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में डायमीटर दे रखा है तो आर निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गई इसकी, यहाँ से यहाँ तक, या यूँ कहें तो ये वाला कितनी है भाई 1.4। ऐसे ये रेडियस भी कितनी है 1.4। हमें ये वाली हाइट चाहिए यहाँ से और यहाँ तक, ये है सिलेंडर की हाइट। इस सिलेंड्रिकल हाइट को निकालने के लिए इस टोटल जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसमें से 1.5 तो यहाँ तक का माइनस हो जाएगा और 1.5 इधर का माइनस हो जाएगा, तो सिलेंडर का बच जाएगा हमारे पास। तो क्या लिखेंगे भाई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हमें इसकी हाइट मिल गई। किसकी हाइट है भाई, ये वाली जो हाइट है ये इस सिलेंडर की हाइट है। अब हम इस एक गुलाब जामुन का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। नाउ volume of 1 गुलाब जामुन equal to volume of 2 hemispherical volume of 2 hemispherical part plus volume of cylindrical part। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट 2 into 2/3 पाई आर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से जो रेडियस है वो सिलेंडर की भी सेम है और हेमिस्फीयर की भी सेम है, तो रेडियस दोनों में सेम कॉमन आ जाएगी, पाई कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 4/3 आर प्लस एच। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे हम। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है इसमें 22/7 और आर रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 4/3 रेडियस हो जाएगी 1.4 प्लस हाइट कितनी है 2.2। तो ये आपका 1 गुलाब जामुन का क्या आ गया भाई, वॉल्यूम। इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे।
देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.2 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 22 इंटू 14 2 जा 28 0.282 के बाद डेसिमल आ जाएगा। इधर इनको करेंगे 14 4 जा 56 अपॉन 3 प्लस 2.2। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 इंटू 0.28, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा तो 5.6 प्लस 2266 अपॉन 3। अब इन सबको ऐड कर देंगे 22 इंटू 0.28 इंटू इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 और 6 5 11 12 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका एक गुलाब जामुन का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है भाई, तो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया आपके पास में। अब हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, 45 का। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये एक का है तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का आ जाएगा। 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 अपॉन 3। अभी 45 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो 15 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिए भाई सभी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, तो इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30 और 15 2 जा 30 और 3 and 30 इंटू 0.28 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, यानी कि चाशनी है। कितनी परसेंट, 30%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% शुगर सिरप contained in 45 गुलाब जामुन। तो अब हम इसका 30% निकाल देंगे, जो भी हमारे पास में 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। तो देखिए इसका 30% निकालना है आपको 330 इंटू 0.28 इंटू 12.2 इंटू 30%।
तो 30% यानी कि 30 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 3 इंटू 0.28 इंटू 12.2 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इंटू 0.28 इंटू 12.2, और इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन के अंदर। क्लियर है? इस प्रकार से हम 45 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप की जो मात्रा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भाई आगे क्वेश्चन है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 4, 5, 6, 7। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इनको आप ट्राई करिए और करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपको वॉल्यूम से रिलेटेड ही इसमें डायग्राम बने हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो आप पूछिए। तो मैं इसका आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बाकी के 4, 5, 6, 7 आप इनको कर सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें दे रखा है कि ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi equal to 3.14. देखिए भाई जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार से है कि एक स्फेरिकल गिलास है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है। कैसा गिलास है भाई? स्फेरिकल। इधर देखिए सभी, ये एक स्फेरिकल गिलास शेप में है। अब इसके अंदर जो एक नेक गर्दन लगी हुई है किसकी? सिलेंड्रिकल पोर्शन की। यहां पर एक सिलेंडर है इस प्रकार, और इसमें क्या कह रहा है? नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। टू सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसका डायमीटर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। ये पूरा कंप्लीट डायमीटर है इसका। अब हमें क्या करना है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम है जो फाइंड आउट किया और उसका आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, आपको चेक करना है कि उसका आंसर सही है या रॉन्ग है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है। तो एक चीज देखिए, इसके अंदर क्या भरा हुआ है अभी? वाटर। इसमें ये वाटर आ रहा है।
ये वाटर है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इसके अंदर कितना वाटर आएगा, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे इसमें कितना वाटर आएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा, इतना इसका, जितना इस बेसिन का वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर वाटर आएगा। यानी कि जितनी इसकी कैपेसिटी है, इस बेसिन की जितनी कैपेसिटी है इतना ही इसमें क्या आएगा? वाटर आएगा। तो देखो वाटर का जो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो यहाँ तक का जो इसके अंदर ये पोर्शन है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में कितना वाटर आएगा? जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ तक के पोर्शन में हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ ये रिमेनिंग पोर्शन ये वाला है, ये किसकी शेप बनी हुई है? स्फीयर की। तो इस स्फीयर में कितना वाटर आएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो अब इस टोटल बेसिन के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम है और इस स्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम होगा। और उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो किसी बच्चे ने उसको कैलकुलेट किया तो 345 वॉल्यूम आया। वॉल्यूम कितना है भाई? 345 सेंटीमीटर क्यूब, इसका टोटल वॉल्यूम आ गया। तो अब हमें चेक करना है कि उस बच्चे का आंसर सही है रॉन्ग है। तो अब हम भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर इतना ही आता है 345 सेंटीमीटर क्यूब, तब तो उस बच्चे का आंसर करेक्ट है, अदरवाइज उसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको आप कैलकुलेशन स्वयं करेंगे। इसके साथ मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, आगे आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो स्फेरिकल पार्ट का जो स्फेरिकल भाग है इसका वॉल्यूम, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम, दोनों का हम ऐड कर देंगे। तो देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर है जो इस सिलेंडर की रेडियस है, जिसमें आपको डायमीटर दे रखा है तो इसका हाफ कर देंगे, और एच इसकी है जो ये हाइट है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। और इधर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो ये आपका स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपको आर दोनों को सेम नहीं रखना, इनमें डिफरेंस करना होगा, क्योंकि अगर आपने आर को सेम रख दिया तो इसका मतलब दोनों में आर कॉमन हो गई। जबकि ये स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी तो जो रेडियस आएगी वो 4.25 के आसपास आएगी, और इसकी जो है रेडियस है जो 1 है, तो दोनों सेम तो नहीं है। तो हम इनमें डिफरेंस कर देते हैं कि जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी रेडियस को मैं आर रख देता हूँ, और जो स्फेरिकल पोर्शन बड़ा है इसकी रेडियस को मैं कर देता हूँ कैपिटल आर, या आर डैश या आर वन, कुछ भी कर सकते हो। तो आर क्या चीज है? हियर स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डायमीटर दे रखा है 2, तो इसका 1 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी? 8.5/2 सेंटीमीटर, और h कितनी है? h हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर आपको रख दी है। तो देखिए सभी के यूनिट भी सेम है, और पाई की वैल्यू रखनी है आपको, पाई आप यूज करेंगे 3.14। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा। और फिर आप चेक करना, वो 345 अगर आ जाता है
तो उस बच्चे का आंसर राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। क्लियर है भाई? तो ये जो एक्सरसाइज है ये मेरी तरफ से आपकी फिनिश है। फिर भी इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।